पिता परमेश्वर, धन्यवाद से हृदय भरा हुआ है और धन्यवाद के साथ प्रभु आपकी उपस्थिति में आते हैं और ये सिर्फ ये कहना चाहते हैं, प्रभु आप महान हैं। जैसे जैसे पवित्र आत्मा आपके वचनों में हमें सब ले जाकर दिखा रहा है, प्रभु हमारा हृदय धन्यवाद से भरता जा रहा है कि आपने हमारे लिए कितना बड़ा काम किया। हाँ प्रभु, अगर आपने ऐसा ना किया होता तो आज हम लोगों की क्या दशा होती। आपने हम लोगों पर, सब मनुष्य जाति पर इतना बड़ा अनुग्रह किया है प्रभु कि आपने उन सब क्रियाओं से हमें बचा लिया। केवल विश्वास करके प्रभु हम उद्धार पा सकते हैं। अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करके और कलीसिया में जो उसकी देह है उसमें अपने आप को पूरी तरीके से समर्पण करके आपके समक्ष ये गवाही दे सकते हैं कि प्रभु हमारा जीवन आपको समर्पित हो। और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलकर ये बात साबित कर सकते हैं कि हम आज्ञाकारी हैं आपके वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में हमें प्राप्त होते हैं, ताकि हमारा जीवन आपकी इच्छा और योजना के अंतर्गत आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो, उसका धन्यवाद हो, क्योंकि वो महिमा और धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। आज हम थोड़ा सा रिव्यू लेंगे, क्योंकि आज हम देखेंगे तीसरी चीज। पहली चीज हमने देखी थी होम बलि के विषय में, हमने जानकारी प्राप्त की थी इसका क्या कारण है कि सबसे पहली बलि मानी जाती है वहां पर मूसा के तंबू में। उसके बाद हमने देखा था ये प्राचीन काल से आ रही है। उसके बाद हमने देखा बलि पशुओं के बारे में 5 प्रकार के जानवर बताए गए थे जिनके द्वारा वहां पर बलि प्रथा चलती थी। फिर हमने बताया, हम लोगों ने देखा बलि चढ़ाने वाले के लिए, यानी जो व्यक्ति जिसके लिए बलि चढ़ाई जाएगी, वो देखा था कल। आज हम देखेंगे कि बलि चढ़ाना वाला हमारे लिए जानवर कुर्बान हो रहा हमारी जगह पे, और उस जानवर की कुर्बानी भी हमारे स्थान पे कोई और कर रहा है, जिसे हम याजक कहते हैं या प्रीस्ट कहते हैं। इजरायलियों ने पीतल की वेदी के उत्तर की ओर बैल, भेड़ या बकरी, कोई भी जानवर हो, आपकी आर्थिक स्थिति के आधार पर उसको आपने वहां पर वेदी पर बलि के लिए दे दिया। जब उसने पशु के गले पर, यानी याजक ने पशु के गले पर तेज छुरी चलाकर उसे मार डाला, तो होम बलि के विषय में उसका उत्तरदायित्व पूरा हो गया। और इस कृत्य ने उनके मन पर बलिदान के महत्व के बारे में एक अमिट छाप छोड़ी। सबसे पहले जिसके लिए वो बलिदान किया गया पशु, उसके हृदय में क्या भावना आनी चाहिए, क्या चित्र होना चाहिए उसके मन के अंदर, वो ये है कि हमें ये एहसास होता है कि एक निर्दोष पशु उस मौत को झेल रहा था जिसके हकदार हम हैं। हमारे एवज में, हमारी जगह पर वो मर रहा है, और कितनी निर्मम मृत्यु उसकी हो रही है, और वो हमारी जगह पर मर रहा है। और दूसरा ये कि पाप की भयावता और उसके प्रायश्चित के लिए चुकाई जाने वाली कीमत का एक अविस्मरणीय चित्रण है। तीसरा, प्रतिबद्धता का अर्थ उसके दिमाग में रहेगा। जब भी वो किसी बैल, भेड़ या बकरी को देखता तो प्रतिबद्धता का ये कार्य उसके सामने आ जाता कि एक बैल मेरे लिए, एक भेड़ या बकरी मेरे लिए, या एक कबूतर का बच्चा या उसका फाख्ता का बच्चा मेरे लिए कुर्बान हुआ है, एक जीवित प्राणी कुर्बान हुआ है। आज पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के माध्यम से विश्वासी को उसकी ओर से मसीह की परोक्ष मृत्यु का अर्थ समझाता है, उस इजरायली की तरह जिसने बलि पशु को मार डाला। प्रत्येक विश्वासी को यह याद रखना चाहिए कि उसका जो जीवन है मसीह में, ये उसका पुनर्जन्म है, यानी नया जीवन है, और जो उसके जीवन में जो पाप था उसको मसीह ने क्रूस पर चढ़ा दिया। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और उसका 27 पद पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 4 अध्याय और उसका 27 पद यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय का 27 पद, क्योंकि
सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पेंतियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इजराइलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए। किसके लिए? यीशु मसीह के खिलाफ, यानी जिसने हमारे लिए हमारे पापों के लिए अपना प्राण दे दिया। ये एक ऐसी महान बलि थी जो उसने हम सब पापियों के लिए कुर्बानी दी। आज हम देखेंगे ये जो वहां पर याजक होते थे, इनको कहते हैं ऑफिशिएटिंग प्रीस्ट, यानी कि कार्यवाहक याजक। याजक कौन थे? याजक परमेश्वर की उपस्थिति में हमारी जगह पर बलिदान चढ़ाना और उस बलिदान के लहू को लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर उसकी वेदी पर चढ़ाना, ये याजक का काम था। और याजक की आवश्यकता क्यों पड़ती थी? परमेश्वर की उपस्थिति में कोई भी इजरायली जो पापी था वो ना तो खुद बलिदान चढ़ा सकता था और ना उस बलिदान के लहू को लेकर अंदर जा सकता था। इसका मतलब यह हुआ कि परमेश्वर उसी की भेंट ग्रहण करता है जो परमेश्वर के सेवक को भेंट देता है, और वो सेवक परमेश्वर की ओर से उसको अनुमति होती है कि वो परमेश्वर के उपस्थिति में जाकर उस भेंट को परमेश्वर को चढ़ाता है। याजक का एक रोल है, और ये रोल जो वहां पर याजक का होता था, याजकों का होता था, आज वो रोल पवित्र आत्मा का है। और जो रोल महायाजक का होता था, आज वो रोल प्रभु यीशु मसीह का है। ये अंतर है। लेकिन जैसे वहां महायाजक एक व्यक्ति के तौर पर दिखाया गया था, वैसे ही नए नियम में महायाजक जो हमेशा के लिए महायाजक है वो एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और जैसे वहां पर याजक समय समय पर, याजकों का कार्यकाल 20 वर्ष से 20 से 25 साल की उम्र तक, 20 से 25 साल की उम्र से शुरू होता था और 50 साल की उम्र पे कंप्लीट हो जाता था। इसका मतलब ये नहीं कि अब वो कर नहीं सकते, वो सीनियर हो जाते थे क्योंकि उम्र बढ़ जाती थी, तो वो लोग केवल जो जूनियर्स होते थे उनको सिर्फ गाइड करने का काम करते थे, करते जवान लोग थे। इसका कारण क्या था? उसका कारण यह था क्योंकि वहां पे पशु बलि होती थी, और पशु इतने बड़े बड़े बैल इतने बड़े पशु को घसीटना, उठाना, वेदी पर ले जाना, ये हैवी वर्क होता था, और इसीलिए यंग लोग इस काम में नियुक्त किए जाते थे। और जब वो 50 वर्ष या उससे ऊपर की उम्र के होते थे तो वो संचालन का काम करते थे। इसलिए ये परमेश्वर ने वहां पर विधि रखी थी, और ये ऑफिशिएटिंग प्रीस्ट होते थे। मूसा के तंबू में सेवा करने व बलिदान चढ़ाने के लिए वाले याजक बलि पशु को जो व्यक्ति उसे खरीद कर लाता है उसके लिए उसे बलि करते थे, तथा उसके लहू को परमेश्वर के तंबू के भीतर वेदी पर चढ़ाने जाते थे, और बलि पशु को पीतल की वेदी पर जलाते थे। इसी कार्य के लिए मूसा की व्यवस्था के अनुसार वो नियुक्त किए जाते थे। ये कार्य पैतृक वंश के द्वारा ही संपन्न किया जाता था। एक वंश था, उसके बच्चे और फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, वही ये कार्य करते थे। परमेश्वर ने एक वंश को नियुक्त कर दिया था, वो लेवी वंश के लोग थे। और हारून के, लेवी के 3 वंशज थे, लेकिन यहाँ पर हारून के वंश के होते थे वो, क्योंकि हारून ये मूसा का बड़ा भाई था और पहला महायाजक था। उसके बच्चे और फिर उसके बच्चों के बच्चे, ये पुश्तैनी कार्य चला आ रहा था और वही लोग करते थे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि मूसा के कानून में प्रत्येक बलिदान के लिए याजक द्वारा आवश्यक विशिष्ट कार्यों का विवरण दिया गया है, जो व्यवस्था में उसी के आधार पर वो काम करते थे, और वो उन्हीं को मालूम था कि कैसे करना है, किसके लिए क्या चढ़ना है, क्या है। तो प्रिस्क्राइब्ड भी वही करते थे और उसको पूरा भी वही करते थे। तो एक तरीके से अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचे, तो जैसे आज पवित्र आत्मा हमारे लिए सहायक के तौर पे दिया गया है, वैसे ही वहां पर वो याजक लोग एक सहायक का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर थोड़ी देर के लिए आप ये सोचिए कि हत्या में और बलिदान में अंतर क्या है। एक व्यक्ति किसी की हत्या करे और एक व्यक्ति किसी का बलि चढ़ाए। बलि चढ़ाना और हत्या में अंतर
लेकिन आपको यानी प्रथम दृष्टिया लगेगा कि दोनों एक ही है। अरे ये तो हत्या कर रहे हैं। याजक अगर उस जानवर को, उस पशु को वहां पे बलि कर रहा है तो छुरी से काट के उसको मारी तो रहा है। तो ये क्या आपको लगता नहीं कि ये हत्या है? नहीं, हत्या और बलिदान में अंतर सीखना पड़ेगा। संसार में मालूम है ये इसको मिला दिया। संसार में इसको एक ऐसे दृष्टिकोण से देखते कि ये तो जीव हत्या हो रही है और लोग इस विषय को उठाते हैं। लेकिन आपको मालूम है जीव हत्या नहीं थी। मूसा के तंबू में इस कार्य के लिए उनको नियुक्त किया गया था और उनके लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था होती थी जिसके अंतर्गत वो ये कार्य करते थे। उसके बाद ये हत्या इसलिए नहीं होती थी क्योंकि वो जानवर किसी के सब्स्टिट्यूट यानी किसी के एवज में बलि किया जा रहा है और जिसके लिए वो बलि किया जा रहा है उसके द्वारा वो पैसे से खरीदा जा रहा है और खरीद के बलि किया जा रहा है। तो ये बलि जो हो रही है ये किसी को प्रसन्न करने के लिए और छुटकारा पाने के लिए, क्षमा पाने के लिए एक ऑफरिंग के तौर पर बलि हो रही है। इसलिए ये सैक्रिफाइस में आएगा, ये हत्या में नहीं आएगा। और किसी को जानबूझकर या अनजाने में किसी के प्राणों को ले लेना है वो हत्या कहलाती है। हत्या में और बलिदान में काफी अंतर है। दृष्टिकोण अपना हम लोगों को सही करना है, परमेश्वर के वचन के आधार पर, ना कि सांसारिक दृष्टिकोण से इन बातों को देखना है। ये यहां पर हम लोगों को एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर केंद्रित होकर इस विधि को हमें समझना है। सबसे पहले उस मारे गए जानवर से निकले खून को वो लोग वेदी पर उंडेल देते थे और वो वेदी खून से रंग जाती थी, खून से एकदम खून उस पे चारों तरफ सन जाता था, वो खून से सन जाती थी। फिर रक्त को वेदी के चारों ओर वो छिड़कते थे, जैसा कि लेवी व्यवस्था पहले अध्याय के 5 पद में लिखा हुआ है। लेवी व्यवस्था पहला अध्याय और उसके 5 पद में यहां पर ये विधि समझाई गई है। तब वो उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे और हारून के पुत्र जो याजक हैं वो लहू को समीप ले जाकर उस वेदी के चारों ओर छिड़के जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है, यानी पीतल की हौदी, उसके चारों ओर उसको छिड़के। ये देखिए यहां पर, और फिर वो अंदर जाते थे। अंदर जितनी 3 वेदियां होती थी पवित्र स्थान में, उन सब वेदियों पर उसको लगाया जाता। हर वेदी में सींगे होती थी। सींगे का मतलब परमेश्वर की महिमा, और उस पर वो लहू लगाते थे। ये बारीकी से देखेंगे तो ये उनकी जिम्मेदारी थी। और कोई व्यक्ति जो वहां पर बलि के लिए आया है, बलि पशु लेके, ना तो वो बलि कर सकता था, अगर वो बलि करेगा तो वो हत्या मानी जाएगी, और फिर वो लहू लेकर अंदर जाएगा तो वो अंदर जा नहीं सकता था, जाएगा तो मर जाएगा। इसलिए याजकों को नियुक्त किया गया था, और इसलिए परमेश्वर ये दिखा रहा था कि परमेश्वर के समीप जाने के लिए एक चुना हुआ और ऐसा बंदा जिसे परमेश्वर ने तैयार किया हुआ है और वो पूरी तरीके से इन सब कार्यों में निपुण है, समझता है, वही कर सकता है। आज के हिसाब से नहीं कि आज जिसको देखो वो सेवक बन गया, जिसको देखो वो अपनी कलीसिया बनाने लगा। ऐसे नहीं होता था, ये सब विधिवत होता था वहां पे, और इनके लिए बहुत लंबी लंबी व्यवस्थाएं होती थी। जब याजक वेदी पर खून छिड़कता था तो उससे परमेश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थता के रूप में कार्य किया। ये इंटरमीडिएरी कहलाते थे, यानी हमारी जगह पर वो सब कुछ करते थे, बलि भी करते थे, उसके लहू को चढ़ाते थे, उस पशु को जलाते थे, सारा काम वो करते थे। हमको कुछ नहीं करना था, हमको सिर्फ वहां पर खड़े रहना होता था। आज मसीह में आपको करना क्या है? अब आपको मसीह में उसकी उपस्थिति में आकर बैठना है और केवल परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में केवल ग्रहण करना है। और परमेश्वर के वचन पर अगर आप विश्वास करते हैं, ये सिद्ध होगा जब आप वचन को, जिसको आप सुन रहे हैं, उसके अनुसार
फॉलो करेंगे या आज्ञाकारी हो जाएंगे, मानने लगेंगे और उसके अनुसार करने लगेंगे, तो आपने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, ये उसका प्रमाण है। इसी तरह मसीह जो विश्वासियों का मध्यस्थ महायाजक है, उसने एक बार पाप को दूर करने के लिए अपना लहू चढ़ाया। इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय उसका 11 से 15 पद पढ़िए। इब्रानियों 9 अध्याय उसका 11 से 15 पद। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। और इसके बाद, क्योंकि जब बकरों और बैलों और का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। आज जीवते परमेश्वर की सेवा करने के लिए आपको जो शुद्धिकरण है, आपके पापों का जो प्रायश्चित है, आपको बार बार बकरा बछड़ा ये सब लेकर नहीं आना है, क्योंकि एक सर्वोत्तम बलिदान सबके लिए और सर्वदा के लिए चढ़ा दिया गया है, वो है परमेश्वर का इकलौता पुत्र। और यहां से हमको ये पता चलता है कि हमको बार बार इस कार्य के लिए कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना है, बार बार हमें ये कार्य नहीं करना है जो एक बार में पूरा हो गया। अब हमको अपने जीवन को एक ही बार प्रभु के बलिदान के द्वारा, उस सलाहट से जिसमें हम प्राचीन काल की बातों के अनुसार सांसारिक जीवन में जीवन व्यतीत करते हैं और सांसारिक सोच के अनुसार अपने जीवन में कार्य करते हैं, उन सब से हमें छुड़ा लिया। अब इसका 10 अध्याय का 26 पद पढ़िए। इब्रानियों 10 अध्याय उसका 26 पद। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम देखिए, सच्चाई की पहचान आपको सच्चाई से अवगत करा दिया परमेश्वर के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा ने। अब उसके बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहेंगे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं, बल्कि आगे क्या लिखा है, हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। यानी एक बार आपको प्रभु यीशु मसीह में आपके पापों की क्षमा हो गई, और उसके बावजूद आप शारीरिक और सांसारिक जीवन में लिप्त हैं और सांसारिक सोच में और सांसारिक भावनाओं में लिप्त हैं। आप मसीह के वचन के अनुसार पवित्र आत्मा की अगुवाई में उन सब चीजों से अपने आप को अलग नहीं करना सीखते हैं। आपको किस प्रकार प्रभु ने आपको अलग कर लिया अपने लिए ताकि आपको पवित्र बनाए, इसका मतलब यह है कि सेट अपार्ट, और इसी को कॉन्सिक्रेशन बोलते हैं। अगर आप उसके पवित्रीकरण में भागीदार नहीं होते हैं उद्धार प्राप्त करने के बाद, तो आपके लिए अनंत दंड का प्रयोजन बाकी रह जाता है। इसके बाद कुछ नहीं बचता। याजक द्वारा इजरायलियों से बलिदान लेना यीशु मसीह द्वारा स्वयं को अपने पिता की इच्छा के प्रति समर्पित करने की एक सुंदर तस्वीर है। और गत्समनी के बगीचे में अपनी पीड़ादायक प्रार्थना के दौरान यीशु ने प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय का 39 पद, वहां पे ये बात लिखी है। हाँ, 39 26 का 39। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के
गिरा मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की, और ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है। वैसा ही हो। यीशु मसीह ने अपनी इच्छा तो प्रकट की, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को सर्वोपरि कर दिया और अपनी इच्छा को, परमेश्वर की इच्छा के आगे अपनी इच्छा को शून्य करके उसकी इच्छा को सर्वोपरि किया। देखिए, ये बलिदान है, वो अपने आप को बलिदान होने के लिए समर्पित कर रहा है। याजक के लिए दूसरा कदम उस पशु को मारना था। लेवी व्यवस्था उसका पहले अध्याय का 6 पद पढ़ेंगे। लेवी व्यवस्था पहले अध्याय का 6 पद यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर वो होम बलि पशु की खाल निकाल कर उस पशु को टुकड़े टुकड़े करे, यानी ये इसको बोलते हैं, उसको टुकड़े टुकड़े करे। तब हारून याजक के पुत्र वेदी पर आग रखे। हमने आपको बताया था एक और पॉइंट है आग, अभी हम लोग उसमें आगे देखेंगे। अब यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है, केवल खाल ही उसके पास, याजक को खाल दी जाती थी। खाल किस काम आती थी? खाल जो वहां पर तंबू के ऊपर जो उसका कवरिंग होती थी, उसमें वो खाल इस्तेमाल होती थी, इसलिए वो खाल याजक को दे दी जाती थी। और लेवी व्यवस्था 7 अध्याय का 8 पद पढ़ दीजिए। लेवी व्यवस्था 7 अध्याय का 8 पद, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, चैप्टर 7 का वर्स 8, और जो याजक किसी के लिए होम बलि को चढ़ाए, किसी के लिए होम बलि को चढ़ाए, उस होम बलि पशु की खाल को वो याजक ले ले। ये परमेश्वर की ओर से निर्देश था, इसलिए वो लेता था। देखिए, जितना परमेश्वर ने उनको अलाउ किया था उतना ही वो करते थे, और जैसा अलाउ किया था वैसे ही करते थे। जबकि बाकी जानवर, जो बाकी पशु था, वो परमेश्वर को चढ़ाया गया। बलिदान को सावधानी पूर्वक उसके उचित टुकड़ों में विभाजित किया जाता था, और प्रत्येक टुकड़े में दोष या बीमारी की जांच भी की जाती थी, इसके अंदर कोई कमी तो नहीं है। चढ़ाने से पहले मुर्गी की भेंट को कुछ अलग ढंग से चढ़ाया जाता था। प्रस्तावक को पक्षी के सिर पर हाथ रखने की आवश्यकता नहीं थी, ना ही उसे मारने की आवश्यकता थी। वो याजकों की सेवकाई के लिए दे दिया जाता था। जैसा कि व्यवस्था विवरण के 14 और 15 अध्याय में आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। पक्षी का सिर मरोड़कर उसे मार दिया गया, और प्रायश्चित के लिए उसका खून वेदी के किनारे फैला दिया गया। और पक्षी की जो 14 और 15 पद, पहले अध्याय का 14 और 15 पद पढ़ दीजिए। लेवी व्यवस्था पहले अध्याय का 14 और 15 पद में, यदि वो यहोवा के लिए पक्षियों की होम बलि चढ़ाए, तो पंडुकों या कबूतरों का चढ़ावा चढ़ाए, याजक उसको वेदी के समीप ले जाकर उसका गला मरोड़ के सिर को धड़ से अलग करे और वेदी पर जलाए। उसका सारा लहू उस वेदी के बाजू पर गिराया जाए, यानी वो सब वहीं पे होना था। ये इंटरप्रिटेशन का फॉल्ट है, वहां पर उन्होंने पक्षी की जगह मुर्गी लिख दिया। पक्षियों का होता था, और वो पक्षी हमको मालूम है कि वो प्रेस्क्राइब्ड थे, या तो कबूतर के बच्चे या फाख्ता के बच्चे, और ये किस प्रकार से होना था उसकी विधि लिखी हुई थी। पक्षी के जो पंख हैं उनको हटाकर और वेदी के पूर्वी हिस्से के पास राख के ढेर के पास डाल दिया जाता था, और पक्षी को जानवरों की तरह विभाजित नहीं किया जाता था, ये पद 16 में है। और बल्कि अंदरूनी हिस्से को हटाने के लिए उसको खोलकर फैला दिया जाता था 17 पद में। तीसरा कदम उस पर आग और लकड़ी डालकर वेदी को तैयार करना था। अब देखिए, तीसरा स्टेप याजक का कितना काम होता था कि उसको उस पर आग और लकड़ी डालकर वेदी तैयार करनी होती थी, जैसा कि पहले अध्याय के 7 पद में, जिसमें प्रत्येक नए बलिदान के लिए अधिक ईंधन हो और उसके लिए वो वहां पर आग हो। एक बार जब आग शुरू में जलाई गई तो उसे याजक द्वारा लगातार जलाए रखना था। ये विशेष निर्देश परमेश्वर की ओर से थे। लेवी व्यवस्था 6 अध्याय और उसका 13 पद पढ़िए। लेवी व्यवस्था
6 अध्याय और उसका 13 पद। हम कल जब वेदी पर आग लगाकर जलती रहे, आग लगातार जलती रहे, वो कभी बुझने ना पाए। इंग्लिश में इसको पढ़ दीजिए, द बुक ऑफ लेविटिकस, द फायर shall be burning continually upon the altar, it shall not go out। यानी वो आग बुझनी नहीं चाहिए थी। अब हम लोग जब कल आग के ऊपर केंद्रित होंगे तब आपको पता चलेगा ये आग, ये फिजिकल फायर नहीं थी, ये हेवनली फायर थी। फायर, हेवनली फायर रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंस ऑफ गॉड, और ये फिजिकल फायर प्रेजेंस ऑफ गॉड को नहीं दिखाती, वो हेवनली फायर है जो दिखाती है। तो फायर में भी, बाइबल में आप जाएंगे तो आग में भी अंतर है। एक है अशुद्ध अग्नि और एक है शुद्ध अग्नि। अग्नि में भी शुद्ध और अशुद्ध है, और ये डिफरेंस जनरली लोग आसानी से नहीं कर सकते विदाउट द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के बिना आप कभी भी अग्नि में अंतर नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप सोने में देखकर और अपने हिसाब से उसको, उसके कैरेट्स में अंतर कभी नहीं कर पाएंगे। ये लैब वर्क है। इसके लिए कुछ लैब में ले जाके स्पेशल टेस्ट कराना पड़ता है, तब पता चलता है कि ये कितने कैरेट गोल्ड है। ठीक इसी प्रकार से फायर को भी आप कभी भी उसको कंप्लीट, यानी उसको डिसर्न नहीं कर पाएंगे ये प्योर फायर है या इम्प्योर फायर है, शुद्ध और अशुद्ध अग्नि। जब आग वेदी से जुड़ी होती है तो ये परमेश्वर की पवित्रता और न्याय की बात करती है। वेदी और आग, खाली वेदी नहीं है। वेदी, हमने आपसे बोला था ना, 6 चीजें बताई थी, उसमें वेदी भी थी और आग भी थी। ये अलग अलग सब्जेक्ट हैं। इसके मेरे लिए एक पद निकाल के पढ़िए, इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय और उसका 29 वर्ड्स। इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय और उसका 29 पद। यहां इस प्रकार से लिखा है, 12 अध्याय उसका 29 पद, 29। क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। ये फिजिकल फायर नहीं है परमेश्वर, ये हेवनली फायर है और ये भस्म करती है। दूसरा, लेवी व्यवस्था 10 अध्याय उसका पहला दूसरा पद पढ़ दीजिए। लेवी व्यवस्था 10 अध्याय और उसका पहला दूसरा पद। यहां पे आपको थोड़ी सी झलक मिल जाएगी कि ये भी एक स्टडी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूप दान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सन्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सन्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने। अब आपने देखा आग का अंतर, देखा? ये बहुत भयानक चीज है। हर कोई परमेश्वर की सेवा में ऐसे ही नहीं खड़ा हो सकता। भयानक परिणाम होंगे, भयानक परिणाम जो आप कभी सोच नहीं सकते हैं। इसीलिए स्टडी इतनी मस्त है कि जिस चीज में आपको कंप्लीट जानकारी ना हो उसमें हाथ ना डालें। संसार में एक कहावत कही गई, सांप के बिल में, बिना जानकारी के सांप के बिल में। और हम आपको उससे भी अच्छी एक और चीज दिखाते हैं। बिजली के जहां पर हाई वोल्टेज के कनेक्शंस वगैरह होते हैं बिजली विभाग में या कहीं सड़क पे जहां पे हाई वोल्टेज होता 440, वहां पर आपने एक स्टिकर देखा होगा। वो एक भूत जैसा स्टिकर बना रहता है, एक खोपड़ी और 2 हड्डियां, और उसके नीचे लिखा रहता है डेंजर। इतने वोल्टेज, हाई वोल्ट्स है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर भूत है। इंटरप्रिटेशन, अपना नजरिया सही कीजिए। बिना जानकारी का व्यक्ति इसमें हाथ ना डाले, नहीं तो क्या होगा, वो चित्र बना ये हो जाएगा, जो चित्र बना वो बन जाएगा।
बिना जानकारी के। वैसे ही परमेश्वर की सेवा में हर एक व्यक्ति अचानक से खड़ा ना हो, नहीं तो खतरे का निशान देखा है ना, डेंजर का, जो डब्बे पे बना हम जिसको बता रहे हैं, वो हो जाओगे। इसलिए परमेश्वर उन लोगों को मजबूती से प्रैक्टिकली परमेश्वर, देखिए हम जब पीछे जाते हैं तो पवित्र आत्मा हमको इन चीजों को दिखाकर ये कह दे, ये दर्शा देता है, ये जता देता है कि तुम ये वाली गलती मत करना, करेक्ट योरसेल्फ, ये गलती तुम मत कर देना भूले से भी, नहीं तो जो इसका हशर हुआ तुम्हारा हो जाएगा। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। एंड नादाब and Abihu, the sons of Aaron, each took his censer and put fire in it, and put fire in it, and put incense on it, and put incense on it, and offered strange and and unholy fire before the Lord, as he had not commanded them. परमेश्वर ने उनको ये निर्देश नहीं दिया था। इसका मतलब हम आगे जाके जब ये हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, जब हम इस सब्जेक्ट में दोबारा आएंगे नेक्स्ट लेवल में, तब हम आपको बताएंगे इनके आपस में क्या मसले थे जिनके कारण ये हुआ था। इसमें आपस में जब डिस्प्यूट्स होते हैं, वो व्यक्ति कहता है यही नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूं, कॉम्पिटेटिव हो जाता है। आज मसीही सेवकाई में यही चल रहा है, कॉम्पिटिशन। वो क्या करेंगे, मैं भी करूंगा। ये होता है, वो जो शिष्य होता है ना, वो विद्रोह करके खुद खड़ा हो जाता है कि अब मैं उनका शिष्य नहीं, मैं खुद गुरु बन गया हूं। ये वाली चीज के कारण ये समस्या आती है जो हमें यहां पर देखने को मिली है। और जब वेदी पर बलिदान के संबंध में आग का उल्लेख किया जाता है, तो ये बलि चढ़ाने वाले के लिए पशु पर परमेश्वर के फैसले का प्रतीक है। वेदी पर सतत अग्नि दो सत्यों की विशेषता है। पहला पवित्रता और न्याय के लिए परमेश्वर के मानक अपरिवर्तनीय है। दूसरा, वेदी के माध्यम से परमेश्वर जब भी इजरायलियों की बलि पूजा प्रस्तुत करता है, उसे प्राप्त करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। चौथा कदम, वेदी पर टुकड़ों को रखने से पहले जानवर के अंदर के अंगों और उसके पैरों को, जैसा कि पहला अध्याय लैव व्यवस्था पहला अध्याय और 9 पद में लिखा है, उसको धोया जाता था, उसको धोना होता था, क्योंकि ये वे हिस्से थे जो अपवित्र किए जा सकते थे। ये चढ़ाए जाने वाले बलिदान की आंतरिक और बाहरी शुद्धि का प्रतीक है। यहाँ यीशु मसीह और मसीहों दोनों की आंतरिक और बाहरी चाल की दोहरी तस्वीर है। मसीह पूर्ण बलिदान था जिसने पाप ना किया और ना उसके मुंह से कपट की कोई बात निकली। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 22 पद पढ़े। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 22 पद 22। फर्स्ट पीटर, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वो गाली सुनकर, इसका मतलब यीशु मसीह को लोग गाली देते थे, वो सुनता था। जैसे हमको भी लोग गाली देंगे तो सुनते हैं हम, लेकिन एक फर्क है, वो सुनता था लेकिन देता नहीं था। और हम लोग क्या करते हैं, हम रिप्लाई कर देते हैं, जो हमने सुना वही रिपीट कर दिया जी। और दुख उठाकर किसी को भी और आज लोग मालूम है, थोड़ा सा किसी के लिए दुख उठाते उसको कितना धमकाते, तुम्हारे कारण हमें ये झेलना पड़ा। वो नहीं करता था, वो नहीं करता था। जो नेचर उसमें था वो नेचर हमारे अंदर होना है, तब हम मसीही हैं, वरना हम टेस्ट में फेल है। जब तक ये चीजें हमारे अंदर हैं, हम टेस्ट में पास नहीं होंगे। सेवा के लिए मसीही को शब्द यानी वचन के द्वारा पानी से धोकर शुद्ध किया जाता है। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 26 पद। हम मसीहों को कैसे, कलीसिया में यही तो काम कर रहा है वो। कलीसिया की विशेषता आपको अब पता चलेगी कि परमेश्वर की कलीसिया में आपकी उपस्थिति क्यों अनिवार्य होनी चाहिए और क्यों इंपॉर्टेंट है। यहां पर जी कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके
जल के स्नान से, यानी पवित्र जल, परमेश्वर का वचन, स्पोकन वर्ड इज कॉल्ड पवित्र जल। हमने आपको पहले बताया स्टडी में, पवित्र जल बाइबल में जो होता है वो पवित्र आत्मा के द्वारा बोला गया वचन, उसके द्वारा आपका विवेक, आपका मन, आपका हृदय शुद्ध होता है। आंतरिक रूप से शुद्ध करने की आवश्यकता है जो बाहरी रूप से पवित्र आचरण में प्रकट होगी। जब आपका हृदय शुद्ध होगा तो आपके व्यवहार के द्वारा पता चलेगा, और जब तक आपके व्यवहार में वो चीज नहीं दिख रही है, आपको मालूम है याजक को, वहां पर जो याजक होते थे उनको व्यवस्था के द्वारा इतना ट्रेन कर दिया जाता था कि वो आने वाले को ये बताते थे, प्रिस्क्राइब करते कि तुमको कौन सा पशु बलि करना है, हाई क्लास है, मिडिल क्लास है कि लोअर क्लास है, ये देखकर जानना होता था। डिसर्नमेंट देखकर। परमेश्वर का सेवक आज भी पवित्र आत्मा के द्वारा ये डिसर्नमेंट रखता है कि लोग कैसे, अगर उसके अनुसार परमेश्वर को भेंट नहीं दे रहे हैं तो जरूर कोई प्रॉब्लम है। सेवक को मालूम हो जाता है। अब आपको पता चलेगा सेवक को मालूम कैसे होता है। यहां से परमेश्वर के वचन में, व्यवस्था में सब कुछ दिया हुआ है। उसके बाद यहां पर देखिए कि शुद्ध और अशुद्ध में अंतर याजकों को करना होना था, यह अनिवार्य था उनके लिए, ये डिसर्नमेंट। तो वो जानवर खरीद के लाता था, उसकी पूरी जांच पड़ताल याजक करता था, कहीं ये पहली चीज ये अशुद्ध जानवर में से लाया कि शुद्ध जानवर लाया। अपनी मर्जी से आप भेंट नहीं चढ़ा सकते, ये भी सीखने को मिल रहा है। याजक द्वारा प्रेस्क्राइब भेंट ही चढ़ानी है। दूसरी बात, याजक उस भेंट को जांच करेगा तभी उसको चढ़ाएगा। तो कितना कड़क था, इतना स्क्रीनिंग से होकर जाना होता था। आज देख लीजिए लोग अपने मनमानी कर रहे हैं। ये मनमानी का हिसाब परमेश्वर लेगा। और ये जब आप अंदर से भीतरी मनुष्यत्व में, अगर आप अंदर पवित्र होने लगेंगे तो आपका आचरण बता देगा, उससे प्रकट हो जाएगा। यीशु मसीह ने चेलों के पैर धोने में, यीशु मसीह ने ईश्वर के साथ अटूट संगति रखने के लिए दैनिक सफाई की आवश्यकता का प्रतीक इसको बनाया। ये जैसा कि यूहन्ना 13 अध्याय में 1 से 17 तक घर में पढ़िएगा और इसको देखिएगा। याजक के लिए 5वां कदम धुले हुए टुकड़ों को उसी क्रम में, जिस क्रम में वे जानवर के शरीर में दिखाई देते थे, वेदी पर सजाना होता था। जैसा कि पहले अध्याय के 8 पद में, लेवी व्यवस्था पहले अध्याय के 8 पद में लिखा हुआ है। और जला हुआ बलिदान पशु के लिए, जला हुआ बलिदान प्रभु के लिए मधुर स्वाद के रूप में धुएं के रंग में ऊपर उठेगा। पद 9 में लिखा है पहले अध्याय के, होम, भोजन और मेल बलि सभी को मीठा स्वाद कहा जाता है क्योंकि वे पाप के लिए चढ़ाए नहीं गए थे। मीठे स्वाद से तात्पर्य यह है कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए यह भेंट चढ़ाई गई है। पौलुस मसीह के बलिदान कार्य को एक मधुर सुगंध वाला स्वाद कहता है। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 2 पद, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और उसका 2 पद पढ़ के देखिए। यहाँ पर प्रेम में चलो, और प्रेम में चलो जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। यीशु मसीह का बलिदान हमारे लिए परमेश्वर के सामने सुगंधदायक हो गया, यानी परमेश्वर प्रसन्न हो गया उस भेंट से, और वो भेंट के द्वारा हमको परमेश्वर ग्रहण करेगा, जिसमें पिता की इच्छा के प्रति उनकी स्वैच्छिक आज्ञाकारिता और क्रूस पर उनकी मृत्यु का वर्णन है, जो परमेश्वर के सामने एक मीठी सुगंध के रूप में चढ़ती है। मसीही का जीवन और गवाही प्रभु के लिए भी एक मधुर स्वाद बन जाए, ऐसा हमारे जीवन में भी होना चाहिए। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसका 2 अध्याय का 15 और 16 पद पढ़िए। 2 अध्याय, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध, दोनों के लिए, उद्धार पाने वालों के लिए भी है और नाश होने वालों के लिए। कैसे, आगे पढ़ दीजिए। कुछ के लिए तो है मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त
जीवन की सुगंध। भला इन बातों के योग्य कौन है? मसीह का, एक मसीही जो है वो किसी के लिए मृत्यु की गंध है और किसी के लिए जीवन की सुगंध है। सुगंध का वहां पर काम है और आपके अंदर से ये दोनों प्रभाव निकलेंगे। और याजक के लिए अंतिम कदम बलिदान पूरा करने के बाद अपने जो याजकीय वस्त्रों को अलग रखना था और सनी की पोशाक पहनना था, जैसा कि लेव्य व्यवस्था 6 अध्याय के 10 पद में लिखा है। लेव्य व्यवस्था 6 अध्याय के 10 पद में ये वस्त्र उसके पवित्रता को और उसकी धार्मिकता को दिखाते हैं। और याजक अपने सनी के वस्त्र और अपने तन पर अपनी सनी की जांघिया पहनकर होम बलि की राख जो आग के भस्म करने से वेदी पर रहे, हाँ, उसे उठाकर वेदी के पास रखे। अब देखिए, ये इसके लिए उसको वस्त्र चेंज करने होते थे। अवशेषों का निपटान यीशु मसीह के दफनाने की एक तस्वीर है। उनका बलिदान पूरा होने के बाद उन्हें अरमितिया के यूसुफ द्वारा क्रूस से उठाया गया, साफ सनी के कपड़े में लपेटा गया और एक नई कब्र में रखा गया। मत्ती रचित सुसमाचार 27 चैप्टर और 57 से 60 तक पढ़ दीजिए। चैप्टर 27 वर्स 57 और 60 तक। जब सांझ हुई तो यूसुफ नामक अरमितिया का एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था आया। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। नहीं, गलत हो गया। इस पर पिलातुस ने हाँ दे देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने शव लिया, उसे उज्जवल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़का कर चला गया। वो कब्र आज भी है, वो कब्र आज भी है इजराइल में। तो यीशु मसीह की कब्र को आज भी लोग देख रहे हैं, वो प्रमाण है जहां पर उसकी बॉडी को रखा था। होम बलि का संदेश पूर्ण समर्पण है। यह हमारे प्रभु द्वारा मनुष्य के पाप के लिए स्वयं को पूरी तरह से समर्पित करके पिता की इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण का एक प्रकार है। मसीह के अभिषेक को उनके जन्म और उनका जीवन जिसमें वो चला, बगीचे में पीड़ा और मृत्यु के माध्यम से देखा जा सकता है। उनके अभिषेक के बारे में पिता की गवाही को पतरस द्वारा संक्षेपित किया गया है, जब उन्होंने कहा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पिता से सम्मान और महिमा प्राप्त की, जब उत्कृष्ट महिमा से उनके पास ऐसी आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। दूसरा पतरस पहला अध्याय और उसका 17 पद। दूसरा पतरस पहला अध्याय और उसका 17 पद पढ़ दीजिए। दूसरा पतरस पहला अध्याय उसका 17 पद। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रताप में महिमा में से ये वाणी आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे। यानी ये आंखों देखे गवाह हैं, आई विटनेस, वो इस बात को बता रहे हैं। ये मसीही का, एक मसीही व्यक्ति का, मसीही विश्वासी का ये दायित्व है कि वो स्वयं को पूरी तरह से प्रभु के प्रति समर्पित कर दे। उसे स्वयं को पाप के लिए तो मरा हुआ, परंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के लिए जीवित अपने आप को मानना है। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 11 पद, यहां पर ये बात लिखी हुई है। 11 पद। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा हुआ,
परंतु परमेश्वर के लिए यीशु में जीवित समझो। मसीह यीशु के द्वारा अपने आप को जीवित समझो। उसे अपने शरीर को एक जीवित और पवित्र बलिदान के रूप में प्रस्तुत करना है, इस प्रकार का बलिदान जिसे परमेश्वर स्वीकार करे। रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका पहला पद। इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। होम बलि को याजक द्वारा प्रतिदिन चढ़ाया जाना था और ये आपको प्रतिदिन अपने जीवन को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके जाए। ये डेली का आपका रूटीन है। लेव्य व्यवस्था 6 अध्याय उसका 12 पद पढ़िए। लेव्य व्यवस्था 6 अध्याय और उसका 12 पद 6:12 यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने ना पाए, और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे और उसके ऊपर मेल बलि की चर्बी को जलाया करे। ये डेली रूटीन में है, डेली सैक्रिफाइस है। तो हमको हमारे जीवन में पाप की सारी गतिविधियों को प्रतिदिन पवित्र आत्मा की अग्नि में भस्म करना है। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो हमें आपके साथ किस प्रकार तालमेल के साथ आपकी इच्छा और योजना के अंतर्गत अपने संबंध को बनाए रखना है और प्रतिदिन के लेवल पर यह काम करना। प्रभु, हमें यह काम नित्य करना है। यह हमारे लिए नित्य जिम्मेदारी के रूप में दिया गया है। एक विश्वासी की सबसे पहली प्राथमिक जिम्मेदारी है अपने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाए रखना। हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु सब सुनने वालों पर अनुग्रह हो और पवित्र आत्मा के द्वारा उनके हृदय में वो प्रकाश आए जिसके द्वारा उनका जीवन आपकी महिमा के लिए नया हो और नए जीवन को उनके जीवन में संचार हो, नए जीवन का उनके जीवन में संचार हो, ताकि आपकी महिमा प्रकट हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।